हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर का टाइटल है मैडम राइड्स द बस। इसके राइटर हैं वल्ली कन्नन। वल्ली कन्नन एक सूडो नेम है, ठीक है, जो कि हमारे जो ऑथर हैं RS कृष्ण स्वामी, उनका नाम ही है, ठीक है। उनके द्वारा लिखा जाने वाला सूडो नेम जो है वो वल्ली कन्नन है, ठीक है। तो इसके जो राइटर हैं वो मेनली RS कृष्ण स्वामी हैं और उनका सूडो नेम जो है वो वल्ली कन्नन है। तो आइए इस चैप्टर का हम हिंदी में एक्सप्लेनेशन समझते हैं, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन समझेंगे और इसके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो मैं वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर आपको लिख दूंगी, आप वहाँ से उसको राइट डाउन नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए चैप्टर को अब हम स्टार्ट करते हैं। There was a girl named वल्ली अम्मई who was called वल्ली for short। एक छोटी लड़की थी जिसका नाम वल्ली अम्मई था, ठीक है। वल्ली अम्मई को प्यार से वल्ली बुलाते थे, उसका शॉर्ट नेम जो था वो वल्ली था, ठीक है। शी वॉज 8 years old एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। वो 8 साल की थी पर अपनी उम्र के हिसाब से वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना चाहती थी, जानना चाहती थी। उसका नेचर कैसा था? उसका नेचर था बहुत ज़्यादा क्यूरियस, ठीक है। क्यूरियस का मतलब होता है हरदम कुछ ना कुछ जानने की इच्छा रखना, उत्सुकता दिखाना, ठीक है। किसी नई चीज़ को जानने की उत्सुकता दिखाना, उसको हम क्यूरियस बोलते हैं। Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house watching what was happening in the street outside। उसका जो फेवरेट थिंग थी, जो उसका फेवरेट काम होता था वो क्या होता था कि वो अपने घर के दरवाजे के पास जाकर के खड़ी हो जाती थी और वहाँ से स्ट्रीट में जो सड़क है वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसे बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया करती थी, ठीक है। हर चीज़ को ऑब्जर्व करती थी। There was no playmates of her own age on her street and this was about all she had to do। अब क्योंकि उसके साथ की उम्र वाले जो बच्चे थे वो नहीं थे वहाँ पर, ठीक है। यानी 8 साल की उम्र के कोई भी बच्चे उस एरिया में नहीं थे, इसलिए उसके पास खेलने के लिए कोई भी नहीं होता था। तो उसके पास टाइम पास करने के लिए सिर्फ एक ही साधन था, वो क्या था कि अपने दरवाजे पर खड़ी हो जाना और वहाँ से सबको ऑब्जर्व करते रहना स्ट्रीट में क्या हो रहा है। बट फॉर वल्ली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. Watching the street gave her many new unusual experiences। पर वल्ली के लिए क्या था? वल्ली के लिए सिर्फ दरवाजे के पास खड़े हो जाना और वहाँ से स्ट्रीट को देखना भी एक तरीके का फ़न ही था। उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होता था। क्योंकि मेनली होता क्या था कि स्ट्रीट में कुछ ना कुछ हो रहा होता था, कोई बस जा रही है, कोई बैलगाड़ी जा रही है, तो इस तरह की चीज़ें एक छोटे गाँव में हरदम अक्सर देखने को मिलती हैं, है ना। तो वल्ली को भी बच्चों के जो बेतुके जो गेम्स होते थे वो सब खेलने से बेटर उसको क्या लगता था कि वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाए और वहाँ से स्ट्रीट देखे, और वही उसको बहुत ज़्यादा मनोरंजन के लिए, उसके लिए यही एक साधन था, ठीक है। जब वो स्ट्रीट को देखती थी तो उसको नए नई चीज़ें सीखने को मिलती थी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें भी उसे दिखने को मिलती थी। The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town। तो सबसे ज़्यादा जो फैसिनेटिंग चीज़ थी, ठीक है, वो क्या थी? वो इतनी सारी चीज़ों में सिर्फ एक चीज़ थी जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी, वो थी उसके गांव से होते हुए पास के टाउन तक, ठीक है, पास के कस्बे तक जाने वाली एक बस, ठीक है, जो उसके गांव से होते हुए निकलती थी और टाउन की तरफ जाती थी। It passed through her street each hour, once going to the town and once coming back। अब वो जो बस होती थी वो उसके घर के सामने वाली जो सड़क थी उससे हर घंटे जो है वो जाती थी और अगले घंटे वो टाउन से वापस लौट आती थी, ठीक है। द साइट ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम with a new set of passengers was a source of unending joy for वल्ली। अब जो सीट में जो लोग बैठे होते थे, जो बस दिखती थी, हर बार क्या होता था? हर बार न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स होते थे।
हर बार नए चेहरे उसको देखने को मिलते थे। जाते हुए कोई और लोग होते थे और टाउन से वापस आते हुए बस में कोई और लोग बैठे होते थे। तो वल्ली के लिए मेनली क्या था, ये एक तरीके का एंडलेस हैप्पीनेस थी। एंडलेस मतलब जिसका कोई अंत नहीं होता, ठीक है, इस तरीके की हैप्पीनेस वल्ली को मिलती थी जस्ट बाय सीइंग कि बस जो है वो न्यू पैसेंजर से हर बार भरी हुई है। Day after day, she watched the bus and gradually a tiny wish crept into her head and grew there. She wanted to ride on the bus, even if just once. This wish became stronger and stronger until it was an overwhelming desire. Valli would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. अब हर दिन जब वल्ली बस को देखा करती थी तो देखने के बाद उसके मन में भी एक छोटा सा डिज़ायर जो है धीरे धीरे उसके दिमाग में पनप रहा था। क्या था वो डिज़ायर? वो खुद भी उस बस में सवार होना चाहती थी, खुद भी उस बस में बैठना चाहती थी और टाउन तक की राइड वो भी एक बार लेना चाहती थी। अब ये जो समय के साथ ये जो विश थी उसकी, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही थी, ठीक है, और इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही थी कि वो उसके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पाती थी, ठीक है। शी कुड नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। तो वल्ली का डिज़ायर क्या था कि वो जो बस है उसमें उसको बैठ करके जाना है, उसको देखना है, कि उसको फील करना है कि बस में बैठना कैसा होता है, ठीक है। Their face would kindle in her longings, dreams and hopes. If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Valli would be too jealous to listen and would shout in English, "Proud, proud." Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. अब हालांकि वल्ली को जो है जाना था उस बस में बैठ करके, ये उसका एक तरीके से देखा जाए तो सपना था, ठीक है, और लोगों को देखना किस तरीके से वो ट्रैवल कर रहे हैं, वो खुद को भी इमेजिन करती थी उस बस में बैठ करके जाने के लिए, ठीक है। वो इमेजिन करती थी कि वो खुद भी उस बस में बैठी हुई है और एक ना एक दिन वो उस बस से सफ़र कर रही है, ठीक है। अगर वल्ली के कोई भी दोस्त उसे अपने टाउन की ट्रिप के बारे में बताते थे कि हम भी बस में घूमने गए हैं, ठीक है, और बताते थे कि, या फिर कहते थे कि टाउन ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है, हमने टाउन में क्या क्या देखा, तो वल्ली जो है वो बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी और वो हरदम क्या चिल्लाना शुरू कर देती थी, प्राउड प्राउड चिल्लाती थी, ठीक है, उन लोगों के ऊपर बाय शोइंग हर डिसअप्रूवल। नीदर शी नॉर हर फ्रेंड्स, है ना, तो नीदर शी नॉर हर फ्रेंड्स में यहाँ पे क्या हो गया, ना ही वो और ना ही उसके दोस्त जो हैं वो समझ पाते थे कि ये जो वर्ड वो यूज़ करती है प्राउड, उसका मतलब क्या है। बट उन्हें ये पता था कि ये जो है वल्ली जो है एक तरीके से इस शब्द को इस्तेमाल करके हमें इंसल्ट करने की कोशिश करती है, ठीक है। वो उनसे नहीं सुनना चाहती है कि सामने वाला या तो शो ऑफ कर रहा है ना, तो वल्ली को बहुत गुस्सा आता था। तो जब वल्ली प्राउड प्राउड चिल्ला देती थी तो उसके जो दोस्त होते थे वो उसको एक तरीके से इंसल्ट की तरह लेते थे, ठीक है, और उन्हें नहीं अच्छा लगता था ये जो भी वो कहती थी, ठीक है। और फिर उनको ये भी लगता था कि ऐसा लगता था कि जैसे सामने जो वल्ली को ऐसा लगता था कि जो ये लोग हैं ये शो ऑफ करके दिखा रहे हैं कि हम तो शहर घूम करके आए हैं पास वाले, हम तो बस में ट्रैवल करके आए हैं। तो वल्ली बहुत ज़्यादा जेलस और गुस्सा हो जाती थी मेनली, और इसीलिए वो प्राउड प्राउड चिल्लाती थी। Over many days and months, Valli listened carefully to the conversations between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. This way, she picked up various small details about the bus journey. The town was 6 miles from the village. अब क्या होता है कि
दिन बीतते जाते हैं और वो लोगों का ध्यान से सुना करती थी कि लोग क्या बातें कर रहे होते थे, ठीक है। वो सुनती थी कि गांव के लोग जो हैं बस के बारे में बात कर रहे होते थे। वो उनसे बहुत चालाकी से ये भी जानने की कोशिश किया करती थी कि बस का किराया कितना है, ठीक है। बस के मेनली सीक्रेट क्वेश्चंस जानने की कोशिश किया करती थी कि बिना ऐसा दिखाए हुए कि उसको सच में उन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो वल्ली ने क्या किया, वल्ली ने सारा जो भी छोटी छोटी डिटेल्स होती थी बस जर्नी की वो सब इकट्ठी करनी शुरू कर दी। उसे ये पता चला कि जो टाउन है और जो विलेज है उसके बीच में लगभग 6 माइल्स का डिस्टेंस है। 6 माइल्स लगभग 10 किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो उसे ये पता चला कि शहर और जो टाउन है और जो विलेज है इसके बीच में डिस्टेंस 6 माइल्स है, ठीक है। और जो द फेयर वॉज 30 पैसा वन वे, which is almost nothing at all. She heard one well-dressed man say, but to Valli, who secretly saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune. अब एक आदमी जिसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे, ठीक है, उसे कहते हुए वल्ली ने सुना कि जो फेयर है यानी जो प्राइस है, जो टिकट का पैसा है वो 30 पैसा है एक ट्रिप का, ठीक है। एक बार अगर आपको टाउन विजिट करना है विलेज से तो जाने के लिए 30 पैसा आपको लगेगा। हालांकि वो जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा छोटा सा अमाउंट है 30 पैसा, बट वल्ली के लिए ये 30 पैसा क्या है, 30 पैसा एक बहुत बड़ा अमाउंट है एक बार में इकट्ठा करना। उसको ये लगा कि ये तो अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा है और मैं कैसे जुटा पाऊँगी, ठीक है। The trip to the town took 45 minutes. अब जो टाउन के लिए जो ट्रिप होती थी यानी कि टाउन तक पहुंचने में बस को लगभग 45 मिनट्स लगते थे। On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 पैसा, she could return home on the same bus. और जब वो टाउन पहुंच जाए और वहाँ उसी बस में उसी सीट पर अगर वो बैठी रहे और दोबारा से कंडक्टर को 30 पैसा पे कर दे तो वो वापस से अपने घर उसी सेम बस में पहुंच सकती थी। दिस मेंट दैट शी कुड टेक द 1 hour आफ्टरनून बस, रीच द टाउन एट 1:45 एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45। तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब जो वल्ली है उसने पूरा कैलकुलेशन किया अपने दिमाग में कि अगर जाने में 45 मिनट्स लगता है, वापस आने में भी 45 मिनट्स लगता है, तो इसका मतलब ये था कि मान के चलो कि अगर वल्ली 1 बजे आफ्टरनून वाली बस में बैठती है और टाउन पहुंचती है लगभग 1:45 पे यानी 1:45 मिनट्स पे टाउन पहुंचती है और बस फिर वहाँ पे थोड़ी देर के लिए हॉल्ट भी लेगी यानी रुकेगी भी, ठीक है। तो वो अपने घर जो है लगभग 2:45 तक वापस लौट भी आएगी, ठीक है। 1 बजे गई और 2:45 पे वो वापस भी लौट आई। ऑन and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned। और इसी तरीके से क्या होता है, वो अपने दिमाग में पूरा टाइम उसका माइंड जो है सिर्फ कैलकुलेशंस कर रहा होता है। वो बार बार कैलकुलेशन करता है, दिमाग उसका बार बार सोचता है, बार बार प्लानिंग करता है कि कैसे सारी चीज़ों को वो परफेक्टली जो है एग्जीक्यूट कर सके। Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus, stop the bus," and a tiny hand was raised commandingly। और तभी क्या होता है, कुछ ही देर में जो बस थी वो विलेज से निकल करके मेन हाईवे पर टर्न होने ही वाली थी। एक स्प्रिंग का डे था। स्प्रिंग का डे क्या होता है, स्प्रिंग कब आती है, स्प्रिंग आती है जब बाहर आती है ना, फूल पौधे उग रहे होते हैं तो उसको हम स्प्रिंग बोलते हैं। तो ऐसे ही एक वन प्लेजेंट स्प्रिंग डे होता है, आफ्टरनून का समय होता है, बस जो है वो जो विलेज से निकल रही होती है और हाईवे की मेन रोड पर एंटर करने वाली होती है। तभी अचानक से आवाज़ आती है बस को रोकने के लिए। वो आवाज़ किसकी थी, एक छोटे से बच्चे की आवाज़ थी और उसके जो हाथ थे वो भी छोटे थे, जिन्होंने बहुत अथॉरिटी के साथ, ठीक है, अधिकार के साथ उस बस को रुकवाया था।
The bus slowed down to a crawl, and the conductor, sticking his head out the door, said, "Hurry then, tell whoever it is टू कम क्विकली." तभी जो बस का कंडक्टर था, ठीक है, उसने बस को धीमी करवाया, बस रुकी। कंडक्टर जो है दरवाजे से बाहर की तरफ देखता है और कहता है, जिसने भी आवाज़ लगाई है जल्दी आओ और बस में चढ़ जाओ। "It's me," shouted वल्ली, "I am the one who has to get on." वो चिल्लाती है, वो कहती है मैं हूँ, और कहती है कि मुझे ही बस में चढ़ना है। By now the bus had come to a stop and the conductor said, "Oh really? You don't say so." ठीक है, तो तभी क्या होता है, बस जो है अब रुक जाती है और जो कंडक्टर था वो कहता है, जब वल्ली बोलती है कि मैं हूँ, ठीक है, ऐसा, तो कंडक्टर सरप्राइज हो जाता है ये सुन करके कि इतनी छोटी सी लड़की है और ये अकेले ट्रैवल करना चाहती है। "Yes, I simply have to go to town," said Valli, still standing outside the bus, "and here's my money." She showed him some coins. और तभी वल्ली जो है वो कहती है कि हाँ मुझे ही टाउन जाना है, और वो अपने पास से जो उसके पास सिक्के उसने इकट्ठे किए थे इतने दिनों से जोड़ जोड़ करके, वो उसको दिखाती है कंडक्टर को और कहती है कि मेरे पास पैसे भी हैं। Okay, but first you must get on the bus," said the conductor. And he stretched out a hand to help her. और तभी जो कंडक्टर है वो उसकी बात मान लेता है और उसको कहता है कि पहले तुम ऊपर बस में आ जाओ। वो अपना हाथ भी उसे देता है ऊपर बस में चढ़ाने के लिए। "Never mind," she said. I can get on by myself. You don't have to help me." वल्ली क्या कहती है, जब कंडक्टर अपना हाथ देता है उसको बस में चढ़ाने के लिए, तो वल्ली कहती है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। यानी यहाँ पर मेनली वल्ली जो है वो बहुत ज़्यादा प्राउडली रिफ्यूज़ कर देती है कंडक्टर की हेल्प को, और वो कहती है कि मैं खुद से ही अपनी मदद कर सकती हूँ, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है, और वो खुद ही बस में चढ़ जाती है। द कंडक्टर वॉज जॉली सॉर्ट, fond of joking. "Oh please, don't be angry with me, my fine madam," he said. "Here, have a seat right up there in front. Everybody move aside please. Make way for madam." अब यहाँ पर जो कंडक्टर था वो बहुत ज़्यादा जोक करने वाला था, बहुत जॉली नेचर का था, खुश मिजाज का था, ठीक है। तो कंडक्टर जो है वो जोक करते हुए कहता है कि हाँ, उसको मैडम बुलाता है बहुत प्लेफुल तरीके से, और सभी को कहता है कि आप लोग सब साइड में हो जाइए, और उसको बोलता है कि ये आपकी सीट है, आप बैठ जाइए, ठीक है। और मेक वे फॉर मैडम, यानी कि मैडम के लिए रास्ता छोड़िए, सब लोग मैडम के लिए रास्ता छोड़िए, और मैडम को सीट दिखाता है कि आप वहाँ जा कर के बैठ जाइए। इट वॉज द स्लैक time of day and there were only 6 or 7 passengers on the bus. They were all looking at Valli and laughing with the conductor. अब होता क्या है कि जो समय था दिन का वो बहुत ज़्यादा शांत समय था, ठीक है, दोपहर का समय था। उस समय पर लोग कम ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तो वो दिन का बहुत शांत समय था, और जो बस थी उसमें भी बहुत 6-7 जो पैसेंजर्स थे, बहुत ही कम पैसेंजर्स बैठे हुए थे। हर कोई वल्ली को देख रहा था और कंडक्टर के साथ हंस रहा था उसको चिढ़ाते हुए। अवॉइडिंग एवरीवन्स आई, शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी, यहाँ से था ना, वल्ली वॉज ओवरकम विथ शाइनेस, और जो वल्ली थी वो बहुत ज़्यादा शाय हो रही थी, बहुत ज़्यादा शर्मा भी रही थी। Avoiding everyone's eyes, she walked quickly to an empty seat and sat down. सबकी आंखों को अवॉइड करते हुए वल्ली जो है जल्दी से एक खाली सीट पर जाकर के बैठ जाती है। "May we start now, madam?" the conductor asked, smiling. अब कंडक्टर वल्ली से पूछता है, मैडम क्या हम अब दोबारा से चल सकते हैं? Then he blew his whistle twice and the bus moved forward with a roar. और तभी जो कंडक्टर है वो 2 बार अपनी जो सीटी थी उसको बजाता है और बस जो है आगे की तरफ मूव करनी शुरू हो जाती है। It was a new bus. Its outside painted a gleaming white with some green stripes along the sides. Inside the overhead bars shone like silver. Directly in front of Valli, above the windshield, there was a beautiful clock.
द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जूरियस। अब होता क्या है कि सॉरी 1 सेकेंड, हाँ, तो अब हम यहाँ पर बता रहे हैं कि जो बस है वो किस तरीके की दिख रही है, ठीक है। तो बस के बारे में अब बात हो रही है यहाँ पर, तो हम बताएंगे कि जो बस है वो बहुत नई बस थी, बहुत साफ़ सुथरी शाइनी बस थी। सफ़ेद रंग का पेंट हुआ था उस बस में, हरी रंग की लंबी लंबी स्ट्रिप्स बनी हुई थी, ठीक है। और जो बस थी वो अंदर से भी बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी सुंदर थी, लग्जूरियस थी, ठीक है। मेटल बार्स लगे हुए थे जो कि बहुत ज़्यादा शाइनी थे, हैंडल्स जो थे वो मेटल के थे। एक बहुत सुंदर सी घड़ी भी उसमें टंगी हुई थी। जो सीट्स थी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और कंफर्टेबल थी, लग्जूरियस सीट्स थी, ठीक है। वल्ली डिवोर्ड एवरीथिंग विद हर आईज, बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड शी फाउंड हर व्यू cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. So she stood up on the seat and peered over the blind. अब जो वल्ली थी वो ईगरली बाहर की तरफ एक्साइटमेंट से और क्यूरियोसिटी से बाहर की तरफ सब कुछ देखना शुरू कर देती है। अब जब वल्ली जो है बाहर की तरफ जब वो विंडो सीट पर जा कर के बैठती है और बाहर की तरफ देखने की कोशिश करती है, एक क्लॉथ का जो ब्लाइंड होता है वो उसका व्यू जो है वो ब्लॉक कर रहा होता है। क्लॉथ का ब्लाइंड का मतलब हो गया कि जो खिड़की है उसमें पर्दे लगे हुए हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो जो है ढंग से बाहर देख नहीं पा रही है, उसका जो व्यू है वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो रहा है उस वजह से। तो वल्ली जो है वो खड़ी हो जाती है और बाहर की तरफ देखना शुरू कर देती है, अपनी सीट के ऊपर खड़ी हो जाती है और बाहर की तरफ देखना शुरू कर देती है। The bus was now going along the bank of a canal. The road was very narrow. On one side there was the canal, and beyond it palm trees, grassland, distant mountains, and the blue sky. But the other side was a deep ditch, and then acres and acres of green fields, green as far as the eyes could see. तो यहाँ पर क्या होता है, तो अब बस जो है वो धीमे धीमे वहाँ से चलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर जो रोड है, रोड पे जो बस चल रही होती है एक कनाल के साइड से निकल रही होती है। कनाल का मतलब क्या हो गया, कनाल का मतलब होता है जो पानी जो खेती करने के लिए जो ट्रेंचेस बिछाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें पानी छोड़ा जाता है मेनली फॉर द इरिगेशन, तो उसको हम केनाल बोलते हैं, ठीक है। तो बस जो है वो रोड के साइड से निकल रही होती है, साइड में क्या होता है, केनाल होता है। केनाल के बाद क्या आते हैं, वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ आते हैं, ओपन लैंड्स होती हैं, माउंटेन्स देखने को मिलते हैं उसको, और बहुत सुंदर सा ब्यूटीफुल ब्लू स्काई भी उससे देखने को मिलता है। अब रोड की दूसरी तरफ क्या था, रोड की दूसरी तरफ डिच थी और एंडलेस ग्रीन फील्ड्स थी। एवरीथिंग लुक्ड फ्रेश एंड ग्रीन, हर चीज़ हरी हरी और फ्रेश और ग्रीन ही दिख रही थी। ओह इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल। अब वल्ली जो है वो सब जो व्यू है उसको देख करके बहुत ज़्यादा अमेज्ड हो जाती है और उस व्यू को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और मैजिकल सा उसको फील कर रही होती है। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस, लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। तभी अचानक से एक आवाज़ थी जो उसको इंटरप्ट करती है, एक बूढ़े आदमी की आवाज़ जो उसे वार्निंग दे रहा होता है कि सुनो लड़की, तुम्हें ऐसे खड़े नहीं होना चाहिए, ये एक डेंजरस तरीका है, ठीक है, डेंजरस है ये तुम्हारे लिए, तो बैठ जाओ तुम अपनी सीट पे। सिटिंग डाउन शी लुक्ड to see who had spoken. It was an elderly man who had honestly been concerned for her, but she was annoyed by his attention. अब वो जब बैठने लगती है तो वो पीछे मुड़ के देखती है कि कौन है, किसने मुझे बोला, ठीक है। तो ये जो जिसकी आवाज़ आई थी वो एक आदमी था जो कि उसके लिए वरिड था, बट वो उसको जो कि वल्ली को एक तरीके से बच्चा समझ रहा था, है ना, तो बच्चा समझ रहा था इसको, उसलिए वल्ली को वो बैठने के लिए कह रहा था, पर वल्ली को ये जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था इस तरीके की चीज़ें। क्यों? क्योंकि वल्ली को ऐसा लग रहा था मैं तो 8 साल की हूँ, मैं तो बड़ी हूँ, मैंने पैसे इकट्ठे किए हैं, मैं बस में ट्रैवल कर रही हूँ, तो मुझे कोई क्यों इस तरीके से बोल रहा है। देयर इज़ नोबडी हियर हु इज़ अ चाइल्ड, शी सेड hotly.
आई हैव पेड माई 30 पैसा लाइक एवरी वन एल्स। अब यहाँ पे वल्ली जो है वो प्राउडली कहती है कि यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है, सब ने अपने अपनी सीट के पैसे दिए हैं, मैं भी सब पैसेंजर्स की तरह ही हूँ, मैं भी कोई बच्ची नहीं हूँ, मैंने भी 30 पैसे दिए हैं अपने ट्रैवल के लिए। द कंडक्टर चाइम्ड इन। अब जो कंडक्टर था वो वल्ली की बात सुन करके सरप्राइज हो जाता है। ओ सर, बट दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप मैडम, डू यू थिंक अ mere गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन। तो जो यहाँ पर कंडक्टर है वो जोकिंगली जो है वल्ली का सपोर्ट करते हुए पैसेंजर से कहता है कि अरे सर, ये तो ग्रोन अप मैडम है, और क्या कहते हैं, और क्या आपको लगता है कि इतनी छोटी सी लड़की जो है वो अकेले शहर में जा सकती है, खुद का पैसा इकट्ठा कर सकती है? अरे नहीं, ये तो एक ग्रोन अप मैडम है, तभी इनके पास ये सारी चीज़ें हैं। वल्ली शॉट एन एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर एंड सेड, आई एम नॉट अ मैडम, प्लीज़ रिमेंबर दैट, एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट। अब वल्ली जो है कंडक्टर को गुस्से से देखती है और कहती है, मैं कोई मैडम नहीं हूँ, इसे मेरे को बार बार आप दोहराइए मत इस चीज़ को, मुझे बार बार मैडम मत बोलिए, ठीक है? मैंने आपको पैसे दिए हैं, आपने मुझे अभी तक टिकट नहीं दिया, मुझे टिकट दीजिए। I will remember, the conductor said, mimicking her tone. Everyone laughed and gradually Valli too joined in the laughter. अब कंडक्टर जो है वल्ली को की ही आवाज़ में उसे कॉपी करते हुए, चढ़ाते हुए उसी की जैसी सीरियस टोन में बोलता है कि हाँ हाँ मैं याद रखूँगा, मैं भी देता हूँ आपको टिकट। और सभी साथ में हंसना शुरू कर देते हैं और यही देख करके वल्ली भी जो है वो भी हंसना शुरू कर देती है। द कंडक्टर पंच द टिकट एंड हैंडेड इट टू हर। अब जो कंडक्टर था वो टिकट निकालता है और वल्ली को दे देता है। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, वाई शुड यू स्टैंड वेन यू हैव पेड फॉर अ सीट। और फिर वो वल्ली को कहता है कि आप अपनी सीट पर बैठ जाइए और बहुत कंफर्टेबल हो जाइए, आप क्यों खड़ी हैं जब आपने सीट के पैसे दिए हुए हैं। बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन। तो वल्ली जो है वो जवाब देती है, क्योंकि मेरा मन है, मैं इसलिए खड़ी हुई हूँ। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम्प, दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड। अब यहाँ पर जो कंडक्टर है वो अपना कंसर्न शो करते हुए कहता है कि आप बैठ जाओ, ठीक है, आप अपनी सीट पर अगर नहीं बैठोगे और गलती से कहीं पर टर्न आएगा या फिर कहीं पे बम्प आएगा रोड पर, तो होगा क्या, आप गिरोगे और आपको चोट लग सकती है, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप एक चाइल्ड हो, ठीक है, और इसलिए आपको बैठ जाना चाहिए। तो यहाँ पर वल्ली क्या कहती है, आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली, आई एम 8 years old। अब यहाँ पर वल्ली जो है वो इरिटेट हो चुकी है। पहले एक बूढ़े आदमी ने बोला बैठ जाओ, अब कंडक्टर बार बार बता रहा है कि बैठ जाओ, तो वल्ली यहाँ पर इरिटेट हो रही है और कह रही है कि मैं कोई बच्ची अच्छी नहीं हूँ, मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माई। अब यहाँ पर जो कंडक्टर है वो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, आप तो बच्चे नहीं हो, ठीक है। वो ऐसे प्रिटेंड करता है और सरप्राइज शो करते हुए दिखाता है कि हाँ हाँ मैं तो भूल गया था, आप तो बच्चे नहीं हो, आप तो 8 साल की हो, ठीक है। और उस अपना जो जोक है वो कंटिन्यू रखता है। मेनली यहाँ पर ये दिखाने की ये कोशिश कर रहा होता है कंडक्टर कि हाँ हाँ आप तो बहुत 8 साल के हो और आप बहुत ज़्यादा मैच्योर उम्र के हो। The bus stopped, some new passengers got on, and the conductor got busy for a time, afraid of losing her seat. Valli finally sat down. अब और भी लोग जो हैं, बस एक जगह पर स्टॉप पर रुकती है और भी लोग जो है पैसेंजर्स जो हैं वो बस में चढ़ते हैं और कंडक्टर अपनी चीज़ों में टिकट विकट बांटने में, पैसा लेने देने में बिजी हो जाता है। अब वल्ली को ये डर होता है ओहो और लोग आ गए, ऐसा ना हो मेरी सीट चली जाए, तो फटाफट से वल्ली जो है वो अपनी सीट पर बैठ जाती है। एन एल्डरली वुमन केम एंड सैट बिसाइड हर। आर यू ऑल अलोन डियर, शी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन। अब एक बूढ़ी औरत वल्ली के बगल में आकर के बैठ जाती है और वल्ली से क्वेश्चन पूछना शुरू कर देती है कि क्या तुम अकेले ट्रैवल कर रही हो। वल्ली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव। Such big holes she had in her earlobes and such ugly earrings in them. She said, and she could smell the betel nut the woman was chewing and see the betel nut juice that was threatening to spill over her lips at any moment.
अब वल्ली जो है उसको वो बूढ़ी औरत बिल्कुल भी नहीं पसंद आती है। उसको ऐसा लगता है कि ये कितनी इसके कानों में कितने बड़े बड़े छेद हैं, ठीक है, स्ट्रेच हो रखे हैं, कितने गंदे से कान हैं इसके, और इसमें भी कितने गंदे गंदे ईयरिंग्स पहन रखे हैं। और उसे बीटल नट, ये बीटल नट क्या हो गया, बीटल नट मेनली जो तंबाकू होता है ना, जैसे तंबाकू में सुपारी पड़ती है, ठीक है, तो सुपारी को ही मेनली बीटल नट बोलते हैं। तो सुपारी जो है वो चबा रही होती है तो उसकी स्मेल भी आ रही होती है, ठीक है, और उसको वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती है। तो मेनली क्या था कि जो विमेन थी वो उसको वल्ली को पसंद नहीं आती है। अब वो सुपारी भी खा रही होती है, पान तंबाकू जिसको मेनली हम बोल रहे हैं, ठीक है, और उस खाते खाते जो उसका जूस था वो भी ऐसा लग रहा था कि अब थोड़ी ही देर में उसके लिप्स के साइड से गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हु कुड बी सोशिएबल विथ सच अ पर्सन। अब वल्ली सोचती है कि ऐसे इंसान के साथ कौन ही फ्रेंडली होगा जो इतना डिस्गस्टिंग सा दिखता है, ठीक है। येस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कर्टली, एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू। अब यहाँ पर वल्ली रिप्लाई करती है उस लेडी को कहते हुए कि हाँ मैं अकेली ही ट्रैवल कर रही हूँ और मेरे पास टिकट भी है। येस शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन सेट द कंडक्टर विद अ 30 पैसा टिकट। अब यहाँ पर कंडक्टर जो है फिर से बोल पड़ता है। कंडक्टर कहता है हाँ हाँ ये तो अकेली ट्रैवल कर रही है, टाउन जा रही है, और इसने तो 30 पैसे की टिकट भी ली हुई है। ओह वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस सेड वल्ली, बट शी लाफ्ड ऑल द टाइम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू। अब होता क्या है कि वल्ली जो है फिर से इरिटेट हो जाती है और फिर वल्ली कहती है कंडक्टर को कि अपने काम से काम रखो, और बाकी सब लोगों के साथ वो भी हंसना शुरू कर देती है, ठीक है। कि मतलब यहाँ पर उसका जो लाफ दिखाया है, हंसना दिखाया है, ये शो कर रहा है कि अब जो वल्ली है वो बिल्कुल भी एंग्री नहीं है। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विद हर ड्रेवल। Is it proper for such a young person to travel alone? Do you know exactly where you are going in town? What's the street? What's the house number? You don't bother me. I can take care of myself, Valli said, turning her face towards the window seat and staring out. अब यहाँ पर जो बूढ़ी औरत है वो दोबारा से unnecessary questions पूछना शुरू कर देती है कि तुम कहाँ जा रही हो टाउन में, तुम्हें ऐसे अकेले क्यों ट्रैवल कर रही हो, तुम्हें एग्जैक्टली पता है तुम टाउन में कहाँ जा रही हो, कौन सी स्ट्रीट में जाना है, क्या घर का मकान का नंबर है। तो वल्ली जो है वो गुस्सा हो जाती है और वल्ली उसको बोलती है कि आपको मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद से रख सकती हूँ। और दोबारा से विंडो सीट की तरफ अपना चेहरा कर लेती है और बाहर ही देखना शुरू कर देती है। हर फर्स्ट जर्नी, व्हाट केयरफुल painstaking elaborate plans she had to make for it. She had thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons and the like, and finally she had saved a total of 30 paisa. How difficult it had been, particularly that day at the village fair, but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money. अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसे बैक स्टोरी बताई जा रही है कि किस तरीके से उसने जो 60 पैसे हैं वो इकट्ठे किए थे, ठीक है। तो ये वल्ली की हालांकि पहली जर्नी थी, ठीक है, और इस जर्नी को करने के लिए उसने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डाले थे, बहुत ज़्यादा थॉट्स डाले थे, प्लॉटिंग करी थी अपनी पहली बस जर्नी के लिए। उसने 60 पैसे किस तरह से बचाए थे वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। उसने 60 पैसे बचाए थे बाय अवॉइडिंग स्पेंडिंग मनी ऑन स्वीट्स एंड टॉयज़, यानी कि पेपरमिंट ख़रीदना, टॉयज़ ख़रीदना, बलून्स और इसी तरीके की मिठाइयाँ ख़रीदना, इसी तरह की जितनी भी चीज़ें थी वो उसने नहीं करी थी, ठीक है। वल्ली के लिए कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था ये, जो भी चीज़ें वो त्याग के 60 पैसे जोड़ रही थी अपने लिए, ठीक है, वो उसे बहुत मेहनत से सेव किए थे। स्पेशली जब वो मेले में गई थी और उसे मैरी गो राउंड जो व्हील थी, ठीक है, जो जिसको हम बोलते हैं जो गोल गोल होता है जिसमें बहुत सारे झूले लगे होते हैं ना, तो जिसको हम जाइंट व्हील कहते हैं, ठीक है, उसमें भी उसको झूलना था पर वो नहीं झूली। उसने खुद पर कंट्रोल रखा, काबू रखा और इसी वजह से वो जो पैसे हैं उसको सेव कर पाई थी।
After she had enough money saved, her next plan was how to slip out of the house without her mother's knowledge. But she managed this without too much difficulty. Every day after lunch, her mother would nap from about 1 to 4 or so. Valli always used these hours for her excursions as she stood looking from the doorway of her house. अब हालांकि जो क्या कहते हैं वल्ली जो है उसने अब पैसे जो हैं 60 पैसे जो हैं उसने जोड़ चुकी थी। अब अगली प्रॉब्लम क्या थी कि किस तरीके से वो घर से बाहर निकल सके बिना उसकी माँ की नॉलेज में आए। ठीक है, उसने ये बहुत मुश्किल से मैनेज किया। ठीक है, पर ऐसा भी नहीं था कि उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ी। क्यों? क्योंकि हर दिन होता क्या था, लंच करने के बाद वल्ली की माँ जो थी वो दोपहर में खाना खा के सोती थी। ठीक है, आराम करती थी लगभग 1 बजे से लेकर 4 बजे या उसी समय के आसपास के समय तक वो आराम किया करती थी। तो वल्ली को ये वल्ली वही समय जो होता था दोपहर के 1 बजे से शाम के 4 बजे तक का समय जो होता था उसको यूटिलाइज़ करती थी पूरे शहर में। जहाँ पर भी उसे घूमना है या अपने दोस्त के पास जाना है या बाग में जाना है, कहीं पर भी जाना है, ठीक है, तो या फिर चाहे दरवाजे पर ही क्यों ना खड़े होना हो, वो यही समय जो है वो इस्तेमाल किया करती थी। तो अब होता क्या है, आगे पढ़ते हैं। Or sometimes even ventured out into the village. Today, these same hours could be used for her first excursion outside the village. ठीक है, तो इसी तरह से होता क्या है कि आज का जो दिन था वही सेम 1 बजे से लेकर 4 बजे तक का समय उसने अपनी फर्स्ट जो बस की जर्नी थी टूवर्ड्स दी टाउन वो उसने तय करने का सोचा हुआ था कि वो आज वो बस में ट्रैवल करेगी, पैसे लेकर के जाएगी, वही समय इस्तेमाल करेगी और जाएगी और वापस चली आएगी। द बस रोल्ड ऑन, now cutting across a rare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past an odd wayside shop. Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them or a pedestrian crossing the road. But somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind. Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो बस थी वो कई बार ना खाली सड़कों से के अगल बगल से निकल रही होती थी, ठीक है, खाली ज़मीनें होती थी आसपास, ठीक है, छोटे छोटे हैमलेट्स यानी कि स्मॉल विलेजेस जो थे वो भी पड़ते थे सड़क पर, ठीक है, रोड साइड शॉप्स होती थी छोटी छोटी। फिर ऐसे ही कई बार ऐसा होता था कि जो बस थी वो तेज़ी से चल रही होती थी तो सामने से भी दूसरे व्हीकल्स आ रहे होते थे या फिर कोई पदयात्री आ रहा होता था, तो ऐसा लगता था कि ऐसा ना हो ये अभी टक्कर हो जाए, बट जो बस है वो बहुत आसानी से बगल से पास हो जाती थी। ऐसे ही वल्ली के लिए क्या था, वल्ली जैसे ट्रीज़ थे, ऐसा लगता था कि जो पेड़ हैं वो वल्ली की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं, पहले तो छोटे से लग रहे हैं, अचानक से बहुत पास में आ जा रहे हैं और फिर ऐसे ही और दूर चले जा रहे हैं। ऐसा मेनली ये जो इमेजिनेशन, जो यहाँ पर जो व्यू दिखाया है, जो पिक्चराइजेशन दिखाया है, वो मेनली एक चाइल्ड की इमेजिनेशन है, ठीक है, कि किस तरीके से बच्चा जो है इमेजिन करता है कि पेड़ हैं दूर, बहुत छोटे से हैं, एकदम पास आते जा रहे हैं तो बड़े होते जा रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें तो थी, ये वल्ली के लिए बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग थी और वल्ली जो थी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी ये सारी चीज़ों को देख करके। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली। अ यंग काउ, tail high in the air, was running very fast, right in the middle of the road, right in front of the bus. The bus slowed to a crawl and the driver sounded his horn loudly again and again. But the more he honked, the more frightened the animal became and the faster it galloped, always right in front of the bus. अब अचानक से क्या होता है, वल्ली बहुत ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा फ़नी सीन है। क्या था सीन? एक छोटा काव का जो बच्चा होता है, बछड़ा जिसको बोलते हैं, वो बस की तरफ तेज़ी से दौड़ता हुआ चला आ रहा था। उसकी पूँछ ऊपर की तरफ उठी हुई थी और बहुत तेज़ सड़क के बीचों बीच जो है वो दौड़ रहा था। ये देख करके वल्ली जो है बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, एक्साइटेड हो रही थी और जो बछड़ा था वो बस ही की तरफ जो है दौड़ा चला आ रहा था। अब बस जो है वो धीमे हो जाती है, ड्राइवर बहुत ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाने लगता है
अब जब ड्राइवर हॉर्न बजाता है तो वो जो जानवर है वो और ज़्यादा डर जाता है और तेज़ी से भागने लगता है, ठीक है, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस. Somehow this was very funny to Valli. She laughed and laughed till there was tears in her eyes. अब वल्ली के लिए ये जो सीन था ये बहुत ज़्यादा फ़नी सीन था, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ये जो बस राइड थी जिसमें जो काऊ थी वो सड़क को ब्लॉक कर रही थी, ये बहुत ज़्यादा फ़नी सीन था. वो तब तक हंसती रही जब तक उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरने लग गए. यहाँ पर यानी कि वल्ली का जो इनोसेंस है, जो उसके मन में जो खुशी है, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है. Hey lady, haven't you laughed enough? Called the conductor. Better save some for tomorrow. अब यहाँ पर कंडक्टर जो है वल्ली से जोक करते हुए, वल्ली को चढ़ाते हुए कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा नहीं हंस ली हो, थोड़ा बहुत जो हंसी है वो कल के लिए भी संभाल के रख लो. At last the cow moved off the road and soon the bus came to a railroad crossing. अब आखिरी में जो काऊ थी, जो बछड़ा था, वो फाइनली रोड से साइड में हो गया और अब जो बस थी वो रेल रोड क्रॉसिंग तक पहुंच गई है. मतलब रेलवे जो क्रॉसिंग होती है वहाँ पर जा कर के पहुँची. A speck of a train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew nearer. अब होता क्या है कि वल्ली देखती है कि एक छोटी सी डॉट जो है, जो कि एक ट्रेन है, बहुत दूर से आगे की तरफ चली आ रही है और जैसे जैसे वो पास आ रही है वो ट्रेन और भी ज़्यादा बड़ी होती जा रही है. देन इट रश्ड पास्ट द क्रॉसिंग गेट with a tremendous roar and rattle shaking the bus. और फिर तभी क्या होता है, जो बस है वो पास करती है, जो ट्रेन है वो पास करती है बहुत तेज़ लाउड नॉइज़ के साथ, वाइब्रेशंस के साथ, और इसी वजह से जो बस है वो भी शेक करने लगती है. देन द बस वेंट ऑन एंड पास द रेलवे स्टेशन. और अब जो बस है वो वहाँ से निकल जाती है और रेलवे स्टेशन को पार भी कर लेती है. फ्रॉम देयर it traversed a busy, well laid out shopping street and turning entered a wider thoroughfare. Such big bright looking shops, what glittering displays of clothes and other merchandise, such big crowds. अब यहाँ से क्या है, अब यहाँ से जब बस निकल जाती है, रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर लेती है, तो बस जो है वो वेल प्लान्ड शॉपिंग स्ट्रीट के सामने से निकलती है, ठीक है, और फिर एक बड़ी और चौड़ी सड़क पर आ जाती है जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी शाइनी दुकानें होती हैं, उनमें कलरफुल आइटम्स टंगे होते हैं, बिज़ी मार्केट एरिया होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, जो कि कभी भी वल्ली ने इस तरह की प्लेस आज तक नहीं देखी होती है. Stuck dumb with wonder, Valli gaped at everything. Then the bus stopped and everyone got off except Valli. अब वल्ली जो थी वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है, अमेज्ड हो जाती है इस व्यू को देख करके, ठीक है, और साइलेंटली जो है अपनी आंखों को बड़ा करके जो है वो देख रही होती है सारी चीज़ें. और तभी बस जो है अपने फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल स्टॉप पे आकर के पहुंचती है. सारे पैसेंजर सीट से नीचे बस से नीचे उतर जाते हैं और वल्ली जो है अभी भी अपनी सीट पर बैठी रहती है. हे लेडी, सेड द कंडक्टर, आंट यू रेडी टू गेट ऑफ? दिस इज़ एज फार एज 30 पैसा टेक्स यू. अब यहाँ पर जो कंडक्टर है वल्ली को ध्यान दिलाता है, रिमाइंडर देता है कि वल्ली, क्या तुम्हें नीचे नहीं उतरना है? सिर्फ 30 पैसे में यहीं तक का सफ़र हो सकता है, अब तुम्हें नीचे उतर जाना चाहिए. नो, वल्ली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन द सेम बस. शी टुक अनदर 30 पैसा फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर. अब वल्ली यहाँ पर बोलती है नहीं, मुझे नहीं उतरना है, और वो दोबारा से वो कहती है कि मैं इसी बस में वापस से अपने घर लौटूंगी, और अपने पास से वो 30 पैसे निकालती है अपनी पॉकेट से और कंडक्टर को वो पैसे थमा देती है. यहाँ पर वल्ली का जो कॉन्फिडेंस है ना, वेल प्लान्ड जर्नी जो है वो दिखाई गई कि किस तरीके से उसने प्लानिंग करी कि मैं पहुँचूँगी, फिर उसी बस में बैठी रहूँगी, कंडक्टर को फिर से पैसे दे दूँगी और फिर से वापस घर चली आऊँगी. तो ये वल्ली का जो प्लानिंग थी, ठीक है, और एग्जीक्यूशन था, वो बिल्कुल यहाँ पर सही दिखाया गया है, सटीक दिखाया गया है मेनली. Why is something the matter? No, nothing's the matter. I just felt like having a bus ride, that's all. अब यहाँ पर जो कंडक्टर है वो क्यूरियस हो जाता है, जानने की कोशिश करता है कि क्यों, कोई बात है क्या?
कि तुम टाउन नहीं घूमना चाहती हो, कोई बात, कोई ख़ास वजह टाउन ना घूमने की, टाउन में आई हो घूमो फिरो। पर वल्ली रिप्लाई करती है कि नहीं, मैं तो सिर्फ बस राइड का जॉय लेना चाहती थी, ठीक है, और इसी वजह से मैं बस में आई हूँ। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हियर। अब यहाँ पर ड्राइवर पूछता है, सॉरी जो कंडक्टर है वो कहता है कि क्या तुम टाउन को नहीं घूमना चाहोगी, क्या तुम घूमना नहीं चाहोगी, यहाँ पर क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ऑल बाय माई सेल्फ, ओ आई वुड बी मच टू अफ्रेड। अब वल्ली यहाँ पर कहती है कि नहीं नहीं, अकेले मैं तो बिल्कुल भी नहीं घूमूंगी, मैं तो अकेली हूँ और मैं डरी हुई भी हूँ। Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said, "But why weren't you afraid to coming in the bus?" अब यहाँ पर कंडक्टर जो है वल्ली को सोचता है कि वल्ली कितनी फ़नी है, उसको चिढ़ाता है और कहता है कि क्या तुम तब नहीं डरी हुई थी जब तुम अकेले बस में आकर के बैठ गई थी, अकेले ट्रैवल कर रही थी, है ना, अकेले ही टाउन तक आ गई हो, तब तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगा। Nothing to be afraid of about that, she answered. वल्ली कहती है कि बस में ट्रैवल करना कोई स्कैरी चीज़ थोड़ी है, कोई डरावनी चीज़ थोड़ी है। वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट ईदर। अब यहाँ पर कंडक्टर जो है वल्ली को सजेस्ट करता है कि चलो आओ, चल करके वो जो स्टॉल है पास में, वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक पिला के तुम्हें लेकर के आता हूँ, कुछ भी डरने की बात नहीं है। ओ नो, आई कुडंट डू दैट। अब वल्ली यहाँ कहती है कि नहीं नहीं, मैं नहीं जाना चाहती, मेरे पास फिर वो कहती है मैं नहीं ऐसा कर सकती। वेल देन आई लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक। तो यहाँ पर कंडक्टर कहता है कि चलो अच्छा मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ। तो वल्ली कहती है नो, आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल। वल्ली यहाँ पर कहती है कॉन्फिडेंटली, नहीं मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे आप मेरी टिकट दे दीजिए, सिर्फ इतना ही चाहिए मुझे। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। कंडक्टर यहाँ पे कहता है अरे ये तो मेरी तरफ से ट्रीट होगी तुम्हारे लिए, तुमको एक भी पैसा नहीं खर्चना पड़ेगा इसके लिए। नो नो, शी सेड फर्मली, प्लीज़ नो। अब यहाँ पर वल्ली जो है बिल्कुल रिफ्यूज़ कर देती है, फर्मली रिफ्यूज़ करती है, यानी प्यार से मना कर देती है कि नहीं नहीं, वो नहीं, उसको इस तरह का फ्री ट्रीट बिल्कुल भी नहीं चाहिए, पोलाइटली उसको रिफ्यूज़ कर देती है। The conductor shrugged and then waited until it was time for the bus to begin the return journey. Again, there weren't many passengers. अब यहाँ पर होता क्या है कि कंडक्टर जो है वो जो कोशिश कर रहा था उसको गिव अप कर देता है कि चलो ठीक है, अब उसको नहीं जाना तो कोई नहीं, ठीक है, और फिर दोबारा से दोनों लोग इंतज़ार करने लगते हैं कि बस दोबारा से वापस लौटे। अब वापस की जर्नी में क्या होता है कि फिर से बहुत ही कम लोग जो होते हैं वो बस में चढ़े हुए होते हैं। Won't your mother be looking for you? The conductor asked when she gave the girl her ticket. अब यहाँ पर कंडक्टर पूछता है क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए परेशान नहीं होंगी? नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड। अब यहाँ वल्ली कहती है नहीं नहीं, मेरे लिए कोई भी परेशानी हो, कोई मुझे ढूंढ नहीं रहा होगा। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर दी सेम वंडरफुल साइट्स। बस दोबारा से शुरू होती है और फिर से वही सेम नज़ारे खूबसूरत से वल्ली को दोबारा से देखने को मिलते हैं। Valli wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside, just where it had been struck by some fast moving vehicle. अब वल्ली जो थी वो बिल्कुल भी बोर्ड नहीं थी, ठीक है, हर चीज़ को बहुत अच्छे से, बहुत खुश होकर के देख रही थी, एक्साइटमेंट से देख रही थी, ठीक है, उसको ठीक वैसी ही एक्साइटमेंट थी जैसे वो पहले भी एक्साइटेड थी। बट सडनली वो देखती है कि सेम काऊ जो है, जो काऊ का बछड़ा जो था वो वहाँ पर मरा हुआ पड़ा हुआ था, ठीक है, वो उसे दिखता है। Isn't it that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. अब वो कंडक्टर से पूछती है कि क्या ये वही सेम काव है जो कि हमें ज़्यादा टाइम मिली थी? The conductor nodded and she was overcome with sadness. अब यहाँ पर कंडक्टर जो है हामी भरता है और वल्ली जो है वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। What had been a lovable beautiful creature
just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life, and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spread eagled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. अब यहाँ पर जो वल्ली है वो ये रियलाइज़ करती है कि कितनी जल्दी जो लाइफ है वो बदल जाती है। कितना फ़नी सा लाइवली सा एनिमल था, ठीक है, जब वो जा रही थी, है ना, जो कि अब जो है वो मरा हुआ पड़ा हुआ है, जिसके अंदर कोई भी लाइफ नहीं है। अब वो जो फ़न था, द बस मूव्ड ऑन, अब इसी तरह से जो बस थी वो मूव कर जाती है। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म, शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो। अब यहाँ पर बस आगे बढ़ जाती है। अब वो डेड काउ की जो मेमोरी थी वो उसको हॉन्ट करने लगती है, ठीक है, उसको परेशान करने लगती है। उसको ऐसा लगता है कि बताओ, अभी तो वो ज़िंदा थी, अब वो मर गई। और फिर जो वल्ली थी वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, उसकी जो खुशी थी वो भी बिल्कुल से ख़त्म हो जाती है। अब वल्ली बिल्कुल भी विंडो के बाहर देखना नहीं चाहती थी। शी सैट दस glued to her seat until the bus reached her village at 3:40। अब वल्ली जो है अपनी सीट पर बैठ जाती है, अब सीट पर बैठी रहती है और तब तक बैठी रहती है जब तक वल्ली की जो बस थी वो विलेज नहीं पहुंच जाती है, ठीक है। और विलेज पहुंचती है वो कितने पे, 3:40, यानी 3:40 पर जो बस थी वो पहुंच जाती है वल्ली के गांव। She stood up and stretched herself. Then she turned to the conductor and said, "Well, sir, I hope to see you again." और फिर वल्ली उठती है, थोड़ा सा स्ट्रेच करती है और फिर कंडक्टर से बोलती है, ठीक है सर, फिर से कभी मुलाकात होगी, और फिर बस से उतर जाती है। हालांकि इन सारे ही सीन्स में वल्ली जो थी वो बहुत ज़्यादा उदास हो चुकी थी, ठीक है, सीरियस हो गई थी, बहुत ज़्यादा शांत बैठी हुई थी। तो ये जो इंसिडेंस हुआ, जो काऊ जो थी वो मर गई, तो ये वल्ली के लिए एक बहुत ज़्यादा सीरियस और क्वाइट मोमेंट था और वल्ली बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी और वो अब जो बाकी की ट्रिप थी उसको भी एंजॉय नहीं कर पाई थी। वो जो फन ट्रिप था वल्ली के लिए अचानक से दर्दनाक, दुख से भरा हुआ जर्नी जो है वो हो चुकी थी, ठीक है, वो खुद से एंजॉय नहीं कर पा रही थी, पूरे ट्रिप में सिर्फ और सिर्फ उदास बैठी रही। अब यहाँ पर क्या होता है, जब वो बस से उतरती है तो कंडक्टर क्या कहता है, ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग। अब यहाँ पर कंडक्टर कहता है, ठीक है मैडम, फिर से कभी मुलाकात होगी, और वो मुस्कुरा के उसको उतार देता है। Whenever you feel like a bus ride, come and join us and don't forget to bring your fare। अब यहाँ पर जो कंडक्टर था वो वल्ली से कहता है कि हाँ बिल्कुल, जब भी आपका मन करे आप आइए, बस में हमारे साथ चलिए और हम वापस से आपको ले जाएंगे। और उसके बाद कहता है कि हाँ, पर अपना फेयर जो है उसको लाना मत भूलिएगा, यानी कि जो किराया है उसको लाना मत भूलिएगा। She laughed and jumped down the bus। अब वल्ली भी मुस्कुराती है और फिर बस से नीचे उतर जाती है। Then away she went running straight for her home। और फिर उसके बाद वो दौड़ जाती है अपने घर की तरफ खुश होती हुई। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wally's aunts, the one from South Street। अब जब वो घर पहुंचती है कि वो देखती है कि उसकी जो माँ हैं वो जगी हुई हैं और उसकी माँ जो हैं वो वल्ली की एक आंटी हैं, ठीक है, चाची हैं, उनसे बात कर रही हैं, जो कि साउथ स्ट्रीट में रहती हैं। वो उनके घर आई हुई हैं और उससे उनकी माँ जो हैं वो बात कर रही हैं। This aunt was a real chatterbox, never closing her mouth once she started talking। अब ये जो आंटी हैं बिल्कुल चैटर बॉक्स की तरह है। चैटर बॉक्स का मतलब क्या होता है, बड़ बोलते ही रहना, ठीक है। एक बार उनका मुंह खुलता है तो बंद ही नहीं होता है, एक बार बोलना शुरू किया तो बोलती ही रहेंगी, बातें बनाती ही रहेंगी, है ना। एंड वेयर यू हैव बीन, सेड हर आंट व्हेन वल्ली केम इन। अब यहाँ पर आंटी जो हैं वल्ली से कैजुअली ऐसे ही पूछती हैं कि तुम कहाँ पर थी अभी तक। शी स्पोक वेरी कैजुअली, नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई। यहाँ पर जो आंटी हैं वो बहुत कैजुअली पूछती हैं और उनको एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि कोई रिप्लाई मिले। सो वल्ली जस्ट स्माइल्ड एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन। फिर वल्ली स्माइल करती है, कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। और वल्ली की जो मदर और मम्मी और जो आंटी हैं वो दोनों ही वापस से कन्वर्सेशन में बिजी हो जाती हैं। येस यू आर राइट, हर मदर सेड, सो मैनी थिंग्स इन आवर मिडस्ट
in the world outside. How can we possibly know about everything? And even when we do know about something, we often can't understand it completely, can we? अब यहाँ पर माँ और वल्ली की माँ और वल्ली की आंटी की कन्वर्सेशन चल रही है। तो ये क्या बातें चल रही हैं यहाँ पर? ये बातें चल रही है कि हाँ, वल्ली की माँ कहते हैं हाँ देखो दुनिया में कितनी सारी चीज़ें हैं, आसपास हमारे क्या क्या होता रहता है ना। कुछ चीज़ें हमें पता चलती हैं, कुछ चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं, है ना। हम हरदम हर चीज़ें जानना तो ज़रूरी होता नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि हर चीज़ें हमें हरदम कम्प्लीटली समझ में भी आ जाएँ। ओ यस, ब्रीथ्ड वल्ली। अब वल्ली जो है मन ही मन जो है खुश हो रही होती है। तो वल्ली कहती है हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और वो एक्सपीरियंस अपना जो है, जो टाउन का जो एक्सपीरियंस था उसको इमेजिन कर रही थी, और तभी बोलती है ओ यस व्हाट आस्क्ड हर मदर व्हाट्स दैट यू से। अब यहाँ पर उसकी मदर जो है वो वल्ली को ठीक से सुन नहीं पाती हैं और कहती हैं तुमने क्या बोला, अभी दोबारा बोलना। ओ सेड वल्ली, आई वॉज जस्ट अग्रीइंग विद वॉट यू सेड अबाउट द थिंग्स हैपनिंग विदाउट आर नॉलेज। वल्ली यहाँ पर रेस्पॉन्ड कर लिए वेगली, अपना सीक्रेट को डिस्क्लोज ना करते हुए। वो कहती हैं हाँ सही कह रही हैं आप, जो भी होता है हमें तो हर चीज़ नहीं पता होती है, हमारी नॉलेज के बिना ऐसे ही हो रही होती है। मतलब उनकी कन्वर्सेशन का हिस्सा बन के दिखाती है कि उसका जो राज है वो राज ही रह जाए। Just a chit of a girl she is, said her aunt, and yet look how she pokes her nose into a conversation just as though she were a grown lady। अब यहाँ पर उसकी माँ जो है, उसकी जो आंटी हैं, वो कहती हैं वल्ली जो है छोटी सी है पर अपनी नाक जो है हमारी कन्वर्सेशंस में भी घुसाई रहती है जैसे कोई बड़ी लड़की हो। वल्ली smiled to herself. She didn't want them to understand her smile, but then there wasn't much chance of that, was there? अब यहाँ पर जो वल्ली है वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील महसूस कर रही होती है, एम्यूज्ड फील कर रही होती है। उसने जो एक्सपीरियंस अचीव किया था, ठीक है, और वो बिल्कुल भी इन लोगों को ये नहीं दिखाना चाहती थी कि वो कहीं से घूम करके आ रही है ना। तो ये जो सारी चीज़ें थी ये इसका ऐसा दिखा रही थी कि हाँ सच में वल्ली जो है वो एक बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सनालिटी की है, ठीक है। और यही सब चीज़ें जो हैं उसको मैच्योर बनाती भी हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर का एंड था। एक बार से हम इस चैप्टर को फिर से रिवाइज कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा से जान लेते हैं क्या है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से मैं आपको समझा देती हूँ क्या है इस चैप्टर में। मेनली इस चैप्टर में मेनली होता क्या है कि जी वल्ली जो है वो, ये कहानी मेनली एक 8 साल की लड़की जिसका नाम वल्ली है उसके बारे में है, जो एक छोटे से गांव में रहती है। वल्ली बहुत ही चंचल है, होशियार है और कुछ ना कुछ हमेशा जानने की कोशिश करती रहती है, ठीक है। उसका सबसे पसंदीदा काम क्या है? अपने घर के दरवाजे पर खड़े हो जाना और गांव के रास्ते से जाने वाली बस को देखना। दिन में होता क्या है कि हर घंटे बस जाती है और अगले घंटे वापस आती है। तो वल्ली यही देख रही होती है कि हर बार नए चेहरे उसको देखने को मिलते हैं। बस को देखते देखते उसके मन में एकदम से इच्छा होती है कि वो भी खुद उस बस में ट्रैवल करे, बैठकर जाए शहर, ठीक है। लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते, इसलिए वो अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को छोड़कर खिलौने, मिठाई, जो भी उसका मन था खरीदने का पैसों से, वो सब कुछ नहीं खरीदती है, 60 पैसे जोड़ लेती है बस की जर्नी के लिए, ठीक है। जब एक दिन उसकी माँ दोपहर में सो रही होती है तो वल्ली चुपके से घर से निकल जाती है और बस में चढ़ जाती है। बस कंडक्टर उसका मजाक नहीं उड़ाता बल्कि उसे मैडम कहकर बुलाता है। वल्ली खिड़की के पास बैठती है और आसपास जो भी उसको नज़ारे दिख रहे होते हैं उसका मज़ा लेती रहती है। जैसे खेत आते हैं, पहाड़ आते हैं, नदी आती है, पेड़ आते हैं, वो हर चीज़ को बहुत ध्यान से देखती है। एक समय ऐसा आता है जब एक जो काव है, उस यंग काव, ठीक है, वो उसको दिखती है सड़क पर, जो कि बस की तरफ तेज़ी से दौड़ी हुई आ रही होती है। वल्ली को ये देख करके बहुत मज़ा आ रहा होता है कि कैसे एकदम बीचों बीच सड़क पे गाय है वो दौड़ रही है, और बहुत ज़्यादा हंसने लगती है, ठीक है। और फिर वल्ली हंस करके बहुत ज़्यादा हंसने लगती है मेनली। अब जब वल्ली शहर पहुंचती है तो वहाँ पर सब लोग उतर जाते हैं, लेकिन वल्ली नहीं उतरती। वो कहती है उसे सिर्फ बस में सफ़र करना था, शहर घूमना नहीं है। वापस जाने के लिए वो कंडक्टर को फिर से 30 पैसे दे देती है। वापस आते समय उसको दिखता है कि वही जो यंग काऊ का जो बच्चा था वो सड़क पर किनारे पर पड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब वही सड़क, वो जो विज़न होता है वल्ली के लिए, वो एक ज़िंदगी की मेनली
सच्चाई होती है, ठीक है, जो वल्ली को पहली बार देखने को मिलती है, जो कि एक डेथ थी, ठीक है, एक ऐसी चीज़ जो हर किसी को फेस करनी पड़ती है। वो अपनी जर्नी में वापसी में बिल्कुल शांत हो जाती है, ठीक है, और उसको वो एकदम से ना जो उसका फ़न था वो ख़त्म हो जाता है। फिर हालांकि वो बस से उतर जाती है, घर आती है, घर पहुंचकर उसकी माँ और उसकी जो आंटी हैं वो बात कर रही होती हैं कि दुनिया में कितनी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता। वल्ली चुप रहती है, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान होती है, क्योंकि उसने आज एक ऐसा एक्सपीरियंस किया है जो शायद उसकी माँ भी नहीं समझ सकती, ठीक है। इस कहानी के ज़रिए हमें मेनली ये सीखने को मिलता है कि एक छोटी सी उम्र में भी कोई बच्चा कितना ज़्यादा समझदार, जिम्मेदार और आत्मनिर्भर हो सकता है, ठीक है। वल्ली यहाँ पर मेनली यहाँ पर वल्ली के अंदर क्या दिखाया गया है कि वल्ली कितनी ज़्यादा मैच्योर है, ठीक है, वो अंदर से काफ़ी खुश भी है और उसने नई नई चीज़ें भी सीखी हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का मेनली एंड था। यहाँ से वीडियो एंड होती है। जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं मैं आपको वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर डाल दूँगी, आप वहाँ से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम है रिलेटेड टू दिस चैप्टर, आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।